तो ये था शिव और शंकर में अंतर, दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। अब आप पूछिए, अगर आपके मन में कुछ है तो। खेलने दो आप उसको ना, थोड़ा साइड में अकेले छोड़ दो, खेलती रही। जी बताइए, कुछ पूछना है इसमें? क्लियर हो गया? कोई आपको बहकाए तो ये दोनों एक ही है? आएंगे तो नहीं? कहीं कोई शंका हो तो आज नहीं, कल मन में आए तो कल पूछ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ऑप्शन आज थोड़ा नजला जोर कर रहा है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं और बता दो, नशा का मतलब भांग पीते हैं? हाँ, वो थोड़ा लंबा खींच जाएगा, ठीक है? टाइम क्या हुआ वैसे? 9:25 हुए हैं अभी। चलिए बता देते हैं, कम शब्दों में ज्यादा समझने की कोशिश करना है। कल जब यहाँ से गए ना, जब के बाद में अभी बोले मौन धारण है, तो कल बता दिया था ना, हमारा 42 दिन के लिए मौन है, सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए मौन, और अभी दिन में किसी को चांस नहीं पड़ा सुनाने का, इसलिए बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और अब बंद होने वाला है थोड़ी देर में, ठीक है? फिर कल कोई खुलेगा आके यहाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पावर महसूस होती है। अभी शंकर जी का जो रूप आप देख रहे हैं ना, इतना जो रूप दिखाया है, शंकर जी को निर्वस्त्रधारी दिखा रखा, शेर पे खाल शेर की खाल के ऊपर है, हाथ में माला है, साइड में कमंडल दिखाया है ना, गले में सांप दिखाया है, साथ में त्रिशूल देख रहे हैं, और जटाएं खुली हुई हैं, जटाओं से गंगा बह रही है, और चंद्रमा की कुछ लकीर आधा या पौना पूरा भी नहीं दिखाया है। इन सबके पीछे राज है। ऐसा क्यों दिखाया? देखिए, हम सब तपस्या करते हैं, तो किस लिए तपस्या करते हैं? कि वातावरण अच्छा हो जाए, सबकी सोच अच्छी हो जाए, इसलिए तो हम तपस्या करते हैं। हमने भी जो 42 दिन का ये संकल्प लिया है, तो उसमें हमारा यही प्रयास है कि हर श्वास में हमारे ये चलता है, देर तक खाना करते हैं, बाहर से आए कुछ भी समझो, है ना? बच्चे जल्दी सोते हैं, उनको भी जल्दी कोशिश करो। चलो हम तो क्लास करने के लिए आ रहे, इसलिए 11 बज जाते होंगे, है ना? लेकिन जब क्लास नहीं होती तो जल्दी सो जाना चाहिए। फिर उतना जल्दी सवेरे उठेंगे ना, तो जल्दी सवेरे उठने से फायदे क्या है? शिव बाबा कब आते हैं, दिन में या सवेरे सवेरे? सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते हैं। कैसे आते हैं? देखिए, हम रोज भगवान जी से मांगते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना? मांगते भी नहीं है, पर इतना तो पता है कि हम मेहनत करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, ठीक है? चाहे आपने व्रत करा है, चाहे आपने पूजा पाठ की है, चाहे कोई कथा की है, मिलना ही उसका फल। अगर ना मिले तो करेंगे फिर हम लोग? नहीं करेंगे ना। तो रोज ना मांग के इतना पता है, करेंगे तो अपना भगवान जी को कुछ ना कुछ देना ही होगा। तो देने का समय सवेरे सवेरे का होता है। बताते हैं कि एक बार एक भिखारी एक राजा के द्वार पर रोज जाता था भीख मांगने के लिए। तो एक दिन वो किसी वजह से थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया। कौन? भिखारी। तो राजा अंदर से निकल के नहीं आया, बहुत देर होगी उसको खड़े हुए, बहुत देर होगी। कई बार उसने आवाज लगाई, तो अंदर से राजा के जो द्वारपाल थोड़ा अंदर के साइड बैठते हैं, वो बाहर निकल के आए और उन्होंने जवाब दिया कि भाई अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पूछा क्यों? बोला कि महाराज इस समय पूजा में बैठे हुए हैं, इसीलिए आपके पास आ ना सके। अब ये बात सुनकर के भिखारी को दिमाग में चिंता चला, कितना बड़ा राजा, सब कुछ जिसके पास है, जो भी आता सबको देता जाता, कितना होगा उसके पास, तो उसे भला पूजा करने की क्या जरूरत पड़ गई है?
पूजा तो वो लोग करते हैं जिन्हें मांगने की जरूरत पड़ती है, जिनके पास कुछ नहीं होता, भिखारी होते वो पूजा करते हैं, इसको क्या जरूरत पड़ेगी मांगने की। इंतजार करते रहे। जब रहा नहीं गया तो द्वारपाल से छुट्टी ली। क्या मैं महाराज को अंदर जाके देख सकता हूँ किस तरह पूजा कर रहे हैं? तो छुट्टी मिली कि ठीक है देख लीजिए। तो जैसे ही दरबार के अंदर वो घुसा तो सामने मंदिर बना हुआ था, वहां मंदिर में बैठक लगाई हुई थी उन्होंने अपनी। किसने? राजा। और राजा भगवान जी से बात कर रहे थे। मन में तुरंत ख्याल आया कि राजा भगवान से लेता कितना सारा है और मुझे कितना देता है? थोड़ा सा। अगर मैं भी राजा से ना लेकर के सीधा भगवान से लेने लगूं तो मैं भी राजा बन सकता हूँ। तो उसी दिन से उसने मांगना बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या करना शुरू किया उसने? सीधा भगवान जी के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ शिव बाबा हमें यही सिखाते हैं कि बच्चे किसी देहधारी को याद नहीं करना। जिसे सारी दुनिया याद करती है वहां से आप कनेक्शन जोड़ोगे तो आपको मिलेगा। जैसे यहाँ प्रैक्टिकल है, आप देख लीजिए, कोई कपड़ा आप खरीदते हैं, एक कपड़ा आप खरीद रहे हैं यहाँ फेरी वाले से, ठीक है, तो वो कितने में देके जाता है आपको? वही कपड़ा अगर आप जहां से वो लेके आता है वहां से लेंगे तो महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा? सस्ता। फिर वो जहां से ला रहा है तो और सस्ता। फिर वो किसी कंपनी से जुड़ा हुआ वहां से, और कंपनी किसी मिल से जुड़ी हुई है ना? तो सबसे सस्ता कहाँ से मिलेगा? कहाँ से? मिल से। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं कोई भी दुख परेशानियां उत्पन्न होती हैं तो हमें कौन याद आता है? पंडित जी को हाथ दिखा लेना चाहिए, है ना? कोई ग्रह व्रह तो ना चल रहे, ऐसे मन में ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि एक दूसरे को देखते हैं ना, जाते हैं पंडित जी के पास या उन्हें बुला लेते हैं, घर में परेशानी चल रही है, परेशानी तंगे बनवा लो, है ना? देखा पंडित जी ने, एक अंदाजा होता है ना, वो अंदाजा कई बार फिट हो जाता है, कई बार नहीं होता है। ये सबकी कहानी है, कोई भगवान तो है नहीं है कि बता देंगे। तो हस्तरेखा की कुछ पढ़ाई होती है, वो पढ़ी होती है तो उसमें कुछ कुछ बातें मिल जाती हैं, हमें थोड़ा विश्वास जम जाता है हमारा। अब पंडित जी फिर हमें बता देते हैं उपाय कि ये कर लेना, ठीक है? वो उपाय करते हैं। समस्या आई भी थी अपने तरीके से, किसी के कहने से नहीं आई थी, वो जाएगी भी अपने तरीके से, लेकिन जो उपाय हमने किया वो मन की एक तसल्ली थी, बाकी कुछ नहीं था। ले जाएंगे तो निर्वस्त्रधारी दिखाया है, तो शिव बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करोगे तो शक्ति मिलेगी, देह समझ के मुझे याद करोगे तो शक्ति नहीं मिलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अपने घर में प्रकाश लाना चाहते हैं तो कनेक्शन करना पड़ेगा। आपके कमरे में से जो डोरी जा रही है उधर से भी आ रही है और इधर से भी, हम दोनों को जॉइंट करते हैं तो उधर से तो करंट आ रहा है, इधर से जो हमने डोरी लगाई अगर हम उस पे से रबड़ नहीं हटाएंगे और ऐसे ही जॉइंट कर देंगे तो करंट आएगा? आएगा? सोच के बताना। इधर से करंट आ रहा है, उसकी तो रबड़ हटी हुई है, लेकिन मैंने अपना जो तार जोड़ा उसकी रबड़ नहीं हटाई, ऐसे ही जॉइंट कर दिया, नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसकी भी रबड़, फिर दोनों को जॉइंट करेंगे तो उसका करंट इसमें आ जाएगा। ऐसे ही परमात्मा पिता का करंट हमें अपने अंदर लेना है, करंट माना शक्ति। तो उधर से तो रबड़ हटी हुई है, मतलब उनके पास तो देह नहीं है, वो तो ज्योति बिंदु है।
और इधर ये रबड़ चढ़ी हुई है इतनी मोटी, किसके ऊपर? आत्मा के तार, है ना। तो इसके ऊपर ये रबड़ चढ़ी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस रबड़ को उतारना पड़ेगा। अब ये ऐसी रबड़ तो नहीं कि उतार के फेंक दे, तो मतलब आत्मा समझना पड़ेगा, इसकी विस्मृति से भूलना पड़ेगा कि मैं देह नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। जैसे अभी आप यहाँ के बैठे तो बता रहे थे कि जब यहाँ बैठो तो अपने को यहाँ चमकता सितारा महसूस किया करो कि मैं आत्मा या मस्तक के बीच में चमक रही हूँ, ठीक है। तो बिना शरीर के हम आत्मा समझेंगे तब परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ेगा। तो ये देह रूपी वस्त्र को भुलाने वाली बात थी, इसको उतार के रखने वाली बात थी, ना कि कोई इन वस्त्रों को। तो क्या किया भक्ति में? देह को तो नहीं भूले, लेकिन देह के ऊपर जो कपड़ा था उसको उतार के रख दिया। समझ में आ रही ना बात? देह रूपी कपड़े को भुलाना, ना कि इस कपड़े को। ये तो उल्टा हो जाएगा, नहीं तो तपस्या भाग हो जाएगी लोगों की। फिर आप देख रहे हैं उनके गले में सांप दिखाया है। अब ये सांप किसका प्रतीक है? देखिए, आपने देखा होगा, ठीक है। फिर ये दिखाई हाथ में माला। शिव बाबा को याद करने के लिए कोई हाथ में माला लेने की जरूरत नहीं है, मन ही मन में माला जपनी है। कर्म करते हुए उनको याद करना है। कैसे कर्म करते हैं? जैसे समझो आप खाना बना रहे हैं, आपका बच्चा बाहर घूम रहा है, खाना आप यहाँ बना रहे हैं, तो बुद्धि में कौन याद आ रहा है? बच्चा याद आ रहा है ना। या कोई और काम बहुत सारे पड़े तो वो काम याद आ रहे हैं। तो कुछ और याद ना करके हाथों से तो काम हो रहा है, बुद्धि से हम क्या करें? शिव बाबा की याद में रहे। तो स्थूल में माला लेने की हमें जरूरत नहीं है। फिर आप देख रहे हैं कमंडल दिखाया है। पहले ऋषियों के हाथ में कमंडल, अभी भी कई जगह देखते होंगे आप, है ना। कमंडल किस लिए रखते थे? वो तपस्या। अभी तो लोग बाग दरवाजे पे जाके भीख मांगते, पहले जो ऋषि होते थे भीख नहीं मांगते थे, वो कहीं दूर गुफाओं में रहते थे या जंगल में कुटिया होती थी। किसी ने वहां दे दिया, पहुंचा दिया तो ठीक है, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं। उनके अंदर इतनी पावर होती थी। तो उनके पास एक कमंडल होता था जिसमें वो जल रखा करते थे। कोई उनकी तपस्या भंग करने के लिए आता था, कोई भी, पहले तो वो बर्दाश्त करते थे, लेकिन जब ज्यादा ही कोई राक्षस बन के दिखाता था तो वो क्या करते थे? कमंडल में से ऐसे जल लिया, मंत्र पढ़ा, फूंक मारी और डाल दिया, तो सामने वाला व्यक्ति भस्म हो जाता था। अब ये कौन सा कमंडल है? स्थूल कमंडल नहीं है, बुद्धि रूपी कमंडल है। बुद्धि को भी एक पात्र कहते हैं ना। जैसे समझो किसी की कोई बात बार बार हम समझाते हैं और उसको वो बात समझ में नहीं आती है, तो हम क्या कहते हैं? ऐसे बिल्कुल बुद्धि में भूसा भरा हुआ है क्या, जो समझ में नहीं आता। अब बताइए, बुद्धि क्या बोरा है जैसे भूसा भरने वाली बात आ रही है? तो बुद्धि का जो एक बर्तन से तुलना की गई है, ठीक है। तो बुद्धि को कमंडल भी कह सकते हैं। तो बुद्धि रूपी कमंडल में क्या रहता है? योगियों के ज्ञान रहता है, हमें कब क्या करना है, ठीक है। या कहे कोई भी परिस्थिति आई तो उस परिस्थिति को हमें कैसे खत्म करना है, उसका ज्ञान बुद्धि में रहता है। पेपर आया मतलब बैठ जाओ, आप इधर आ जाओ। अच्छे बच्चे कहना मानते हैं ना। हाँ, आप झूल लो। तो त्रिशूल अर्थात समस्या को खत्म करने वाला। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे जब भी कोई समस्या आए तो बुद्धि को संसार से हटा के सीधा मेरे पास ले आओ, मन बुद्धि को। तो जब मन बुद्धि ऊपर चली गई तो समस्या कहाँ रह गई? नीचे।
और हम ऊपर। तो समस्या कुछ बिगाड़ सकते हैं हमारा? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसलिए दिखाया है बुद्धि से ऊपर कैसे जाते हो हम आपको जाना सिखाएंगे, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं उनकी जटाएं खुली हुई है और सिर से गंगा बह रही है। अभी कौन सी गंगा बह रही है? 2-3 बार हम आपको बता भी चुके हैं कि जैसा हम सोचते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, वैसे ही किरणें निकलती है हमारे अंदर से। हम यहाँ बैठ के 1 घंटा तपस्या करें, ठीक है, तो कैसी गंगा निकलेगी, मतलब कैसे वाइब्रेशन निकलेंगे? शुद्ध निकलेंगे। और जितनी देर समझो यहाँ आपने पानी डाल दिया, थोड़ी देर टोटी खोली तो थोड़ी दूर ही बह के जाएगा ना पानी, लेकिन ज्यादा देर खोली तो जितनी देर उतना फिर दूर तक जाएगा पानी। ऐसे जिस स्थान पर बैठ कर के आप जितने देर शिव बाबा को याद करेंगे या अच्छी बातों का चिंतन करेंगे तो उतना दूर तक आपके शुद्ध वाइब्रेशन जाएंगे। अब उस एरिया के अंदर जो भी आएगा तो उसके भी विचार कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे जैसे वाइब्रेशन के अंदर वो आया। इसलिए कहते हैं गंगा नहाने से पाप कट जाते हैं, मन में पाप नहीं आता। कौन सी गंगा? पानी की गंगा नहीं। जैसे समझो प्रैक्टिकल आप देखो, आपके अपने घर में ही, कहीं बाहर मत जाइए, अपने घर में एक स्थान आपका पूजा का है। जब आप पूजा स्थान पर जाते हैं तो वहां क्या महसूस करते हैं आप? सोच के देखो, है ना। फिर आप अपने किचन में जाते हैं तो किचन का वातावरण आपको कैसा मिलता है? फिर आप अपने बेडरूम में जाते हैं तो वहां का वातावरण कैसा मिलता है? फिर आप आंगन में बैठते हैं तो वहां का कैसा मिलता है? क्या सेम मिलता है या हट के मिलता है? अलग अलग। क्यों? अलग अलग स्थान पर बैठ के हमने जो सोचा, जो किया, वैसा ही वहां का वायुमंडल तैयार हो गया। कई लोग प्रैक्टिकल में बताते भी हैं कि हमारे मन को शांति मिलती कब? जब हम पूजा स्थान पर बैठते हैं। कुछ सोचा भी नहीं है, वहां जाके मन ऑटोमेटिक शांत हो गया। क्यों हो गया? वहां बैठ के हमने क्या किया था? स्वचिंतन किया था, अच्छी बातों का चिंतन। तो वहां बैठ के नेचुरल है कि अच्छा ही लगना है ना। और बेडरूम में जाते हैं तो वहां टेंशन। अब क्यों? पड़े पड़े क्या सोचते रहते हैं वहां? यही बच्चों की चिंता, पैसा कमाने की चिंता, है ना। मकान ठीक नहीं होगा तो मकान, मतलब अनेक प्रकार की चिंताएं, बच्चों को पढ़ाई की चिंता। तो वातावरण कैसा बन गया वहां का? आप चाह के भी अपने आप को चिंता से नहीं निकाल पाते क्योंकि वायुमंडल ऐसा बना हुआ है, ठीक है। आप कभी हमारे सेंटर पे आके देखेंगे, जो बाबा का कमरा विशेष बना हुआ है, वहां बैठ के लोग अनुभव करते हैं कि बैठ के बड़ी शांति का, अभी कुछ सुनाया भी नहीं है ज्ञान, आके बैठे ही हैं, लेकिन अपने आप में वो वातावरण खींचता है, ठीक है। क्योंकि वहां बैठ के किस तरह की चर्चा होती है? ज्ञान की और योग की, तीसरी कोई चर्चा वहां होती नहीं। तो ऑटोमेटिक ज्ञान टपकता है वहां बैठ के, ठीक है। अगर इस कमरे में ऐसी क्लास चलने लगी है ना और इसमें कुछ और काम ना हो तो ये कमरा भी कैसा होगा? ऐसा ही खींचने लगेगा लोगों को। या जब भी सुकून की बात आएगी, भाई उस कमरे में जाके हमें सुकून मिलता है, वहां जाके बैठ जाओ, ठीक है। तो ये है वो वाइब्रेशन की गंगा। फिर आप देख रहे हैं उनके सिर पे वो चंद्रमा की लकीर दिखाई है। तो इतना सही क्यों दिखाया है? हम तपस्या करते हैं किस लिए? आत्मा के अंदर प्रकाश भरने के लिए, है ना, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो चंद्रमा के अंदर आप चढ़ती कला और उतरती कला देखते हैं, कभी सूर्य के अंदर नहीं देखने के, है ना। तो आत्मा जब सारी अच्छाइयों से भरी होती है तो 16 कला संपूर्ण है, मतलब फुल चंद्रमा की तरह। और फिर धीरे धीरे चंद्रमा के कम होता जाता है, इसका मतलब कला कम होती जा रही है। तो आत्मा बिल्कुल अंधेरे में आ जाती है
उतना का उतना ही। फिर जो पुराना चढ़ा हुआ उसे खत्म करने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था ये। कल फिर बताएंगे शिवलिंग के ऊपर हम शिवरात्रि पर क्या क्या चढ़ाते आ रहे हैं, वास्तव में क्या चढ़ाना चाहिए था। तो वो तो हमने चढ़ाया नहीं, लेकिन कुछ और कर बैठे, और यही कारण रहा जो हम आज तक परमात्मा पिता को प्राप्त नहीं कर पाए। हमने तो कर लिया, लेकिन हम आपको भी कराना चाहते हैं। ठीक है, चाहते हो परमात्मा पिता मिल जाए, चाहते हैं तो वो कल आपको बताएंगे। फिर ऐसा ही आप करेंगे तो आपको एक दिन में परमात्मा पिता मिल जाएगा। पहचान तो मिल गई, लेकिन अब है मिलने वाली बात, परिचय तो हो गया। ठीक है, ओम शांति।